हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 3 लड़के और 3 लड़कियां एक गोल मेज के चारों ओर बैठाने हैं। लड़का ए किसी लड़की के साथ तथा लड़की बी किसी लड़के के साथ नहीं बैठना चाहती, तो इस प्रकार विन्यासों की संभव संख्या क्या होगी। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी गोल मेज का कोई सवाल आता है तो हमें एन व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बिठाने के तरीकों की संख्या याद होना चाहिए। ये होती है n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए 3 तो लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। तो पहले लिख लेते हैं हम कि लड़के जो हैं उनकी संख्या हमें दी हुई है 3, और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या, तो लड़कियां जो है हमारे पास वो भी कितनी है, 3 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसा प्रश्न ने कहा है उसे समझने के लिए हम एक वृत्ताकार मेज बनाते हैं या गोल मेज बनाते हैं। देखिए, तो ये हमने एक गोल मेज बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लड़का ए, तो मान लीजिए यहाँ पर लड़का ए बैठा हुआ है और यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए लड़की बी बैठी हुई है। तो एक लड़का और एक लड़की तो हमारे व्यवस्थित हो गए। अब लड़का चाहता है कि इसके पास में कोई भी लड़का ना बैठे, लड़की ना बैठे, और ये भी चाहता है कि दोनों साइड क्या बैठे, इसके लड़के ही बैठे। और ये लड़की भी क्या चाहती है कि इधर भी कोई लड़की बैठे और इधर भी कोई लड़की बैठे। तो देखिए, अब हमारे पास एक लड़का तो बैठा हुआ है, अब बचे कितने हमारे पास, 2 लड़के। तो मान लो एक लड़का A2 आपने इधर बिठा दिया और एक लड़का A3 आपने इधर बिठा दिया। इसी प्रकार मान लीजिए कोई लड़की B2 आपने इधर बिठा दी और कोई लड़की B3 आपने इधर बिठा दी। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर 3 लड़के पूरे हो गए, यहाँ पर 3 लड़कियां पूरी हो गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये एक ही स्थिति बन रही है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर एक काम और हो सकता है। क्या हो सकता है, देखो कि ये जो A2 है ये यहाँ बैठ जाए और जो A3 है वो यहाँ बैठ जाए, तो एक स्थिति ये बन सकती है। इसी प्रकार देखिए, हो सकता है ये लड़की इधर बैठ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लड़की इधर बैठ जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी तो स्थिर रहेंगे, केवल A2 और A3 अपना स्थान बदल सकते हैं और B2 और B3 अपना स्थान बदल सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं विन्यासों की संभव संख्या लिख सकते हैं हम। देखिए, तो विन्यासों की संभव संख्या, देखिए क्या होना चाहिए, संभव संख्या। आप देखिए, ये 2 व्यक्ति कितने प्रकार से अपना स्थान बदल सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल प्रकार से। और ये 2 लड़कियां भी कितने प्रकार से अपना स्थान बदल सकती है, 2 फैक्टोरियल प्रकार से। तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2। यहाँ भी 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 4। तो आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।